Pray to now. जब हम दुआ करते हैं तो हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। कलाम में लिखा है कि जो रास्तबाज है वो कैसे जीता है? ईमान से जीता है। बिलीव टू रिसीव, हासिल करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए हमें बिलीव करना है। बहुत सारे क्रिश्चियंस, मसीही, वो मसीही तो हैं, ईमानदार नहीं है। आज के एपिसोड में देखिए, जो कुछ हम खुदावन से मांगते हैं हमें उसके लिए यकीन रखना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बिलीव टू रिसीव, रिसीव करने के लिए, पाने के लिए, हासिल करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ईमान होना चाहिए। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। कलाम में लिखा है कि जो रास्तबाज है वो कैसे जीता है? ईमान से जीता है। बिलीव टू रिसीव, हासिल करने के लिए, रिसीव करने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए हमें बिलीव करना है। बहुत सारे क्रिश्चियंस, मसीही, वो मसीही तो हैं, ईमानदार नहीं है। कम ऑन, हेलो। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन तो हैं लेकिन वो ईमानदार, क्योंकि जो ईमानदार होता है वो खुदा पर भरोसा रखता है। भरोसा जो है उसे हम इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट करना, ट्रस्ट का मतलब है रोज खुदा पर भरोसा करना। ट्रस्ट का ताल्लुक रोजमर्रा जिंदगी के साथ है, डेली लाइफ के साथ है कि मेरा खुदा पर क्या है? भरोसा है। और यकीन एक बार आपने किया, ये मेरा यकीन है कि बाइबल खुदा का कलाम है, मेरा यकीन है कि खुदा मेरे साथ है, ये यकीन है, ये एक डॉक्ट्रिन की तरह, ये एक अकीदे की तरह है। लेकिन जो ट्रस्ट होता है वो रोज होता है। इसलिए ईमानदार खुदा पर ईमान रखता है, यकीन रखता है और भरोसा भी करता है, तवक्कल करता है। हर रोज उस पर उसका तवक्कल होता है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो उसका इत्मीनान है, जो उसका मान है, वो ये होता है कि खुदा उसके साथ है। मरकस 11वां बाब और उसकी 24 आयत, मरकस के मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24 आयत, खुदावंद की ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज अदा हुए। मरकस 11 उसकी 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जो कुछ तुम, सामने देखें, मेरी तरफ देखें, सब हाथों पर लहराइए। जो कुछ तुम, ये कौन फरमा रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। थोड़ा सा गौर करें, यानी मिल गया, हासिल हो गया, प्रेजेंट, मिल जाएगा, फ्यूचर। एक ही जगह पर दो बातें हो रही हैं। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान से मांगो, ईमान से मांगोगे तो तुमको मिल गया, यकीन रखो कि मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा।
देखिए मेरे साथ एक और हवाला, फिर मैं इस पर मजीद और बात करूंगा। इफ्सियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। इफ्सियों पहला बाब उसकी तीसरी आयत। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। सब कहें आमीन। खुदा बाप की हम्द हो, क्योंकि उसने आसमानी मकामों पर, बताइए कहां पर, बुलंद आवाज से बताइए कहां पर उसने हमें बरकत बख्शी है। आसमानी मकामों पर हर तरह की, जो कुछ हमारे ज़हन में आ सकता है। खुदा मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, शादी के लिए मुझे लाइफ पार्टनर ढूंढना है, मुझे रुपया पैसा चाहिए, मुझे रूहानी बरकतें चाहिए। जो कुछ आप मांगना चाहते हैं खुदा से, यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें खुदा के ऊपर ईमान रखना है, उसके कलाम पर ईमान रखना है। ये इफ्सियों पहला बाब उसकी तीसरी आयत में पेश कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र हो, उसके पास आसमानी मकामों पर हमारे लिए सारी हर तरह की रूहानी बरकतें क्या हैं, मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ हम मांगते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो ऑलरेडी दस्तयाब है, वो ऑलरेडी हमारी दस्तरस में है, वो ऑलरेडी हमारे लिए मौजूद है। हमें उसे क्लेम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुदावन फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान से मांगो और यकीन रखो, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये ईमान रखो कि जो कुछ मैंने आज मांगा है वो मुझे मिल गया। ये इसका क्या मतलब है, रूहानी तौर पर उस चीज का मैंने क्लेम कर लिया है। रूहानी तौर पर, रूहानी आलम में, वो आलम जो मुझे नजर नहीं आता इन आंखों से, इन आंखों से मुझे नजर नहीं आता, उस रूहानी आलम में खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया है और मेरा यकीन है कि वो हो गया। ऐ खुदा मुझे बड़ा घर चाहिए, मैंने दुआ की, मेरी आंखें बंद हैं, आंखें खोल भी लूं तो, लेकिन रूहानी आलम मुझे नजर नहीं आता। खैर, लेकिन मेरा यकीन है कि खुदा ने रूहानी आलम में वो क्या कर दिया। अब मेरा यकीन होना चाहिए, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि वो क्या हो गया, मिल गया। जब तुम रूहानी तौर पर ये यकीन रख लोगे कि मिल गया, तो फिर जिस्मानी तौर पर वो तुमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। आसमानी मकामों पर मेरे लिए सब कुछ है। खुदा का बेटा, खुदा की बेटी होते हुए मैं उसे अनलॉक करूं, मैं उन बरकतों को यीशु के नाम में क्लेम करूं। प्रॉब्लम इज दैट कि हम खुदा से मांगते हैं, लेकिन हम उन बरकत को अनलॉक नहीं करते, हम ये ऐलान नहीं करते, हम इस बात का दावा नहीं करते कि ये बरकत आसमान पर मेरे लिए है और जिस्मानी आलम में मेरे लिए जाहिर हो जाए। हालेलुया। नाउ हम कहां पर मिस करते हैं, हम किस तरह मिस करते हैं चीजों को, हमारी कंफ्यूजन क्या है। जो कुछ तुम मांगते हो, ईमान से मांगो, ईमान से मांगा, यकीन रखो कि तुमको मिल गया। अब जब मिल गया और आगे लिखा मिल जाएगा, इन दोनों बातों को हम नहीं समझ पाते, हम दोनों बातों को नहीं, क्योंकि जब मैंने मांग लिया कि खुदा जो बे औलाद है उसको औलाद बख्श, मेरा यकीन होना चाहिए जब मैंने मांग लिया है रूहानी आलम में जारी हो चुका है, लेकिन वो अपने मुकर्रर वक्त पर जिस्म में, दुनिया में, इस आंखों के सामने जहां मैं देख सकता हूं वो जाहिर करेगा। सबके आमीन। सारा को भी तो खुदा ने औलाद बख्श दी थी। सारा सतून के पीछे होकर छुप कर हंस रही थी कि मेरी औलाद कैसे हो सकती, मैं तो इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूं। और यहां पर खुदावन हमारे
बाप इब्राहिम से ये फरमा रहे थे कि आप साहब औलाद होंगे, आपकी औलाद होगी, और सारा जो है वो हंस रही थी। लेकिन खुदा ने क्या कहा था कि मुअय्यन वक्त पर उसकी औलाद होगी, यानी उसी वक्त जब खुदा ने कह दिया था तो औलाद हो चुकी थी। ज़ाहिरी तौर पर वो 9 महीनों के बाद वो बच्चा जाहिर हुआ। हालेलुया। जब खुदावन कह देता है तो हो जाता है। हमें जिस बात पर मेरा फोकस है वो ये कि जब हम खुदावन से मांग लेते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस है चीज़ों के जाहिर होने का, उसके लिए हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। 3 बातें हैं जो मैं वेरी क्विकली आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो गैप होता है जब हमने दुआ मांगी और कब चीज़ मैनिफेस्ट हुई, कब चीज़ जाहिर हुई। यहाँ मैंने दुआ मांगी है और हम ये कहते हैं कि दूसरे लम्हे यहाँ पर जाहिर हो जाए। खुदा ऐसा करने पर कादर है, नो डाउट। ईमानदारों ने दुआएं की, बारिश हो गई, दुआएं की, बारिश रुक गई, बीमारों के लिए दुआ की, फौरन खुदा ने सुना। खुदा फौरी भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खुदा अपने मुकर्रर वक्त पर करता है। जो फौरी होते हैं वो मौजज़ा है, जो फौरी होता है वो मिरेकल है, जो शिफा होती है वो प्रोसेस के साथ होती है। सबके हालेलुया। तो खुदा दोनों चीज़ों के लिए कादर है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जब हमने दुआ की, रूहानी आलम में खुदा के हुजूर में दुआ सुनी गई, मैनिफेस्ट होने तक, जाहिर होने तक, दुआ करने के अमल तक, ये जो दरमियान का पीरियड है, जो कोई इस पर गालिब आता है, इसमें मजबूत रहता है, खुदा उसके लिए सब कुछ कर देता है। हालेलुया। खुदा तूने कहा कि मेरी औलाद होगी, तो फिर क्या हुआ? खुदा ने जो कुछ इब्राहिम से कहा, सारा से कहा, जो कुछ खुदा ने उनसे फरमाया था, क्या वो हुआ या नहीं हुआ? पहली बात जिसको हमें सामने रखना है, जब हम खुदा के हुजूर दुआ करें तो पहला नुक्ता हमारे जहन में ये होना चाहिए, सी योर सेल्फ विद द आंसर। जब हम दुआ करें तो अपने आप को उस जगह पर रखें कि जहां पर आप ये अपने जहन में लेकर आए कि मुझे आंसर मिल चुका है, जो मैंने दुआ की है मुझे उसका जवाब मिल चुका है। यानी अपने आप को रूहानी आलम में वहां पर रखें। खुदा मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो कहीं मैंने दुआ की है, इसका मतलब खुदा ने मेरी सुनी और मैं वहां पर हूँ। वो गाड़ी कब जाहिर होगी, मैनिफेस्ट कब होगी, जाहिर कब होगी? वो खुदा अपनी मर्जी से जल्द जाहिर करेगा। हालेलुया। तो कोई इस तरह नहीं होता कि खुदा मुझे गाड़ी दे दे और हम यहाँ दुआ करें, बाहर आके गाड़ी खड़ी हो जाए। खुदा मुझे किया स्पोर्टिंग चाहिए, खुदा किया स्पोर्टिंग, बाहर बंदा खड़ा हो, ये भाई चाबी दो, खुदा से आपने दुआ की। खुदा प्रोसेस से काम करता है ना, खुदा प्रोसेस से काम करता है। अब जिसकी औलाद ना हो, बोले खुदा मुझे औलाद चाहिए, एकदम से 9 महीने कैसे पार हो सकते? वो एक प्रोसेस है ना, 9 मंथ्स लगेंगे फिर कोई साहब औलाद हो। तो खुदा प्रोसेस को फॉलो करता है, खुदा तरतीब का खुदा। लेकिन उस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें ईमान पर खड़े रहना है। तो पहला नुक्ता क्या करना है? अपने आप को उस हालत में रखें कि जिसमें आप ये कहें कि हाँ खुदा ने मेरी सुन ली है। देखिए मेरे साथ, यशवा की किताब है ये, यशवा 6 बाब, उसकी 2 आयत। अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा। यशवा 6 बाब है, पुराना अहदनामा, यशवा या यशु भी कहते हैं, खुदा का बंदा यशवा, उसका 6 बाब, उसकी 2 आयत। और खुदावन ने जोशुआ से कहा कि देख, मैंने यरूह को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथों में कर दिया है। सब कहें आमीन। खुदावन ने यशुआ से कहा, देख मैंने यरूह को, यरूह एक शहर था जिसकी फसील थी, 4 दीवारें थी और वो लॉक था, उसके ना अंदर जा सकते थे ना बाहर आ सकते थे, वो बंद था। और जहरी आंखों से ये मुमकिन नहीं था
कि यरूब का बादशाह और यरूब शहर खुदा के लोगों को मिल जाए। लेकिन खुदा ने क्या कहा था? गौर से सुने, गौर से प्लीज, सब गौर से सुन रहे हैं। खुदा ने क्या कहा? ऐ यहोशू, मैंने तुम्हें ये शहर जिसका नाम यरीहो है दे दिया है। गौर करें, अभी शहर मिला नहीं है, लेकिन उन्हें क्या कहा कि तुम अपने दिल में ये तस्वीर बना लो, अपने दिल में ये डिजाइन बना लो, वो तुम्हें मिल गया। जो बातें मैं कह रहा हूं कलाम में से, पहले आप सोचें कि खुदा किस तरह से लोगों को सिखा रहा है। यहोशू, मैंने ये शहर आपको दे दिया है, आपकी दुआओं, आपकी कुर्बत, आपकी कुर्बानियां जो मेरे लिए हैं, तू मेरा बंदा है। यहोशू, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यहोशू, तू मेरे हुजूर दुआ करता है, मेरे हुजूर खड़ा रहता है, तू ईमानदारी के साथ मेरे हुजूर चलता रहा, मूसा के साथ वफादार रहा, अपने लोगों से प्यार करता है। ऐ मेरे बंदा यहोशू, मैंने तेरी सुन रखी है। देख, ये यरीहो शहर जिसके ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है, इसकी फसील इतनी मजबूत है, लेकिन देख यहोशू, मैंने तुझको ये शहर क्या कर दिया है? दे दिया। अभी मिला नहीं, लेकिन दे दिया। और बादशाह को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। तो यहोशू ने क्या किया? उसने कहा खुदावन जो वक्त आएगा और देखेंगे। यहोशू ने ये कहा। यहोशू ने क्या किया? यकीन किया कि वो हो गया जो कुछ तुम मेरे हुजूर दुआ में मांगते हो। यकीन रखो कि वो तुम्हें मिल गया, और जब तुम यकीन रखोगे कि मिल गया तो वो तुमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। हम यकीन तो रखें, मिल गया। हम ये कहते हैं, कितने लोग यकीन रखते हैं चर्च में कि आपके लिए जब ये दुआ हुई तो मिल गया। हाले उन्होंने पता चलेगा जदों कम होएगा। तो खुदावन तो ये कह रहे हैं कि यकीन रखो, मिल गया। तो हम ये कहते हैं जरूर मिल जाएगा। हम अगले स्टेप पर जाते हैं। पहले ये तो यकीन रखो कि मिल गया। यहोशू, ये यकीन रखो कि यरीहो मिल गया। यहोशू ने कहा, यस लॉर्ड, आई बिलीव कि यरीहो मुझे मिल गया। तो खुदा ने क्या किया था? यरीहो की दीवारें क्या हो गई, और खुदा ने अपने लोगों को वो शहर दे दिया। सबके हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात मैंने पहला नुक्ता ये दिया कि जब दुआ करें तो अपने आप को उस पोजीशन पर रखें कि गोया खुदा ने मुझे जवाब दे दिया। और दूसरी बात, आप अपना जो इकरार है, जब हम दुआ करते हैं तो जो अपना इकरार है मुस्तकिल तौर पर मसलसल ये कहें कि ये हो गया है, यानी हाँ में जवाब दें। जब मैं ये कहूँ कि डीकन यूनुस साहब ने दुआ की थी कि खुदा आपको बहुत बड़ा बंगला दे, तो आप ये कहें हाँ पादरी साहब मेरे लिए हो गया है, मैंने दुआ कर दी है, मेरा यकीन है कि खुदा ने मेरे लिए कर दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा आपने अप्लाई किया, क्या आपका वीज़ा हो गया, तो आप ये कहें कि यस यकीन है मुझे, हाँ। ये जो इकरार है, कन्फेस करना, इसमें हाँ होना चाहिए, ना कि ना। हवाला देखते हैं, इमसाल 18 बाब और उसकी 21 आयत देखें मेरे साथ। इमसाल 18वां बाब और उसकी 21 आयत। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। इमसाल 18 उसकी 21। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जुबान से जो कुछ हम कहते हैं उसी के फल खाते हैं। ओ मैं तो इन्ने दिनों तो दुआ की थी, 1 साल हो गया औलाद लिए दुआ कर रही है, मेरी कोई औलाद नहीं, पता नहीं खुदा मेरी सुनता भी कि नहीं। मैं पादी आशा से दुआ करवाई, मैं फलां हर संडे में हर नवे चर्च जानी है, यानी वो चर्च में और खुदा की इबादत होती, इस चर्च में किसी और खुदा की इबादत होती। तीसरे संडे में हर खादम को मैं खुश रखती हूँ कि देखो, और मैं धोखा देती हूँ जाके खादमों को कि मैं तुम्हारी मेंबर हूँ। और हम इकरार नहीं करते खुदा के हजूर कि जो कुछ हमने मांगा वही है और वो हो चुका है। हम अपने लबों का फल खाते हैं, जो कुछ हम कहते हैं हम उसी का फल खाते हैं। अगर हम
नेगेटिविटी रखेंगे अपने दिल में, और मुझे कौन मौका देगा, मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं कैसे प्रेजाइडिंग कर सकता हूँ, और मेरे पास कैसे बड़ा घर हो सकता है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये और वो, जो ऐसी बातें करते रहते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव साइड पर जाते हैं। तो वो जैसा सोचोगे, जो जैसा तुम्हारे दिल का इत्तेकाद, तुम वैसे ही, जो दिल में यकीन कर लोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। अगर दिल में ये यकीन कर लोगे कि हम तो बहुत गरीब है, हमारे लिए यही होगा, हम काम, तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर शार्क फिश को आप छोटे से कंटेनर में रखेंगे तो छोटी सी रहेगी, उतने साइज रहेगा उसका, छोटी सी खग्गा मछली। लेकिन जब आप उसको ओशन में, समंदर में रखेंगे, तो वो समंदर के हिसाब से जो उसका ओरिजिनल साइज है उतना ही बड़ा उसका साइज हो जाएगा। हालेलुया। अगर हमारी सोचें बड़ी होंगी, हमारे ख्यालात बड़े होंगे, हम लोग बड़ा सोचेंगे, हम लोग यकीन रखेंगे खुदा जितना कायनात का खालिक और मालिक, जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है, जितनी बड़ी उसकी ज़ात, हम उसके बेटे बेटियां मेरे सीसो, हमें बड़ा सोचना है, हमें पॉजिटिव होकर सोचना है, हमें मस्बत सोचना है। जब हम मस्बत सोचते हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्यों नहीं उनकी दुआओं का जवाब मिलता, क्योंकि वो एक दिन दुआ की, बाकी जितने दिन है वो शिकायतें, तकरार, बुराइयां, सिस्टम के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं, दूसरों के अंदर खामियां और खराबियां ढूंढते हैं। एक दिन दुआ की, बाकी सारा वक्त बुराइयों में और खराबियों में निकाल दिया। तीसरी बात, पहली बात मैंने ये की अपने आप को उस जगह देखें कि जवाब मिला। दूसरी बात, अपना रवैया, अपना इकरार मुस्बत रखें। तीसरी और आखिरी बात आपके पेश करना चाहता हूं, अपनी दुआ में, अपने ईमान में सब्र को शामिल कर। जब दुआ कर लेते हैं बहन राखिल, बुलंद आवाज सकें सब्र, बुलंद आवाज सकें सब्र। क्या करना है हमने? जब दुआ कर ली तो उसके बाद हमें क्या करना है? सब्र करना। घर पे क्या होता है, जो शौहर होता है अगर अपने बीवी से कहे खाना बना दें, अब जब आपने कहा खाना बना दें तो रोटी पकने तक थोड़ी देर तो लगेगी या नहीं लगेगी? या अपनी मामा को कहें कि मामा रोटी बना दें, तो क्या आटा भी गूंदा भी ना जाए, कच्चा ही आटा तो हम खाना शुरू हो जाते हैं? नो। व्हेन आई आस्क फॉर अ ब्रेड, जब रोटी के लिए कहा है तो रोटी मेरे टेबल तक आने के लिए जो प्रोसेस है उसके दरमियान को हम सब्र कहते हैं। सब्र भी होना चाहिए। खुदा सब्र, देखें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या खुदाउन वापस आने वाले हैं? क्या खुदाउन हमें लेने के लिए वापस आने वाले हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? सब्र के साथ, इंतजार के साथ उसके आने की राह को देखा। तो सब्र करना भी पाक रूह का फल है। सो नुक्ता मेरा ये है, तीसरा और आखिरी नुक्ता, कि जब हम दुआ करते हैं ईमान में हम सब्र को भी शामिल कर लें। देखें अबरानियों उसका 6वां बाब है, 12वीं आयत है। अबरानियों 6वां बाब उसकी 12वीं आयत, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ। अबरानियों, याकूब से पहले अबरानियों है, उसका 6वां बाब है, उसकी 12वीं आयत है। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं आप भी ज़रूर हवाला निकालिए, हमें भेजें, आप अपने कमेंट्स को भेजें, बताइए कि आपको आज किस तरह बरकत मिली है। अबरानियों 6वां बाब उसकी 12वीं आयत, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। सबके आमीन। देखें खुदा की ये मर्जी नहीं कि हम सुस्त हो जाएं। बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। सुस्त रूहानी की, जैसे लिखा है कि आसमान पर खुदा हमारे लिए हर किस्म की रूहानी बरकत रखता है, लेकिन हम जिस्म के मुताबिक करते हैं, और जिस्म में जो चीज़ें नज़र आती हैं उसके हिसाब से क्या होते हैं? हम तेज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम कॉन्फ्रेंस में होते हैं, चर्च में होते हैं, कलाम हो रहा है, रूहानी बातें हो रही हैं, हम सुस्त हैं। अक्सर लोग सुस्त होते हैं। जिवें खाना खोलता है उसके बाद लोगों ने फुर्तियाँ भी,
जो चीज़ जिस्म में नजर आ रही है उसको हासिल करने के लिए लोगों में क्या आ जाती है, फुर्तियां आ जाती, तेजी आ जाती। लेकिन हमें रूहानी चीजों की तलाश में रहना है, तो खुदा हमें जिस्मानी चीजें भी मुहैया करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम सुस्त हो जाओ, बल्कि क्या उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस, जो ईमान और तहम्मुल यानी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर। ईमान तो है लेकिन सब्र नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ईमान तो है लेकिन सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, वेट नहीं है। क्या लिखा आगे, वादों के वारिस जो खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम के साथ वादे किए, उसके हम वारिस कैसे हैं, ना सिर्फ के ईमान से बल्कि तहम्मुल भी रखें। जो कुछ खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को दिया मसीह में, वो सब कुछ मेरे लिए भी है, लेकिन ईमान तो है लेकिन सब्र भी कर लें, तहम्मुल भी रखें। हो जाएगा, प्रोसेस है। लेकिन मेरा ईमान है, जो कुछ जिस तरह मेरे आका ने फरमाया है, जो कुछ तुम मांगते हो ईमान से मांगो। ईमान से मांगोगे तो यकीन रखो कि वो तुम्हें मिल गया। जब वो मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। जब हम बैंक में कॉल करते हैं, जी मेरा डेबिट कार्ड चाहिए, तो आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो मिलता कब है, आपको एक हफ्ते के बाद। तो आपको मिल गया, लेकिन मिल जाएगा कब, एक हफ्ते के। हालेलुया। तो ईमानदार तहम्मुल सब्र के साथ ईमान पर खड़े रहते हैं और खुदा उनके लिए सब कुछ मुमकिन कर देता है। हालेलुया। कोई चीज ट्रे में नहीं मिलती, कोई चीज चीप ग्रेस नहीं है, सस्ता फजल नहीं है। और ही फजल दे लोग हैं खुदा, और हम हर चीज को मुफ्त ले लें, ऐसा नहीं है। खुदा ये नहीं कहता हम चीप समझे, नो, उसके लिए कीमती खून बहाया गया। ऐसी सारी चीजें ट्रे में नहीं मिल जाती, उसके लिए कुछ जुस्तजू, तहम्मुल, सब्र, ईमान, दुआएं करनी पड़ती है, फिर जाकर वो सब कुछ हमें मैसर होता है। हालेलुया। ईमान की हालत में रहना पड़ता है। यूं तो वो रब सबका है, वो कहता है मैं नेक और बद सब के ऊपर अपनी बारिश भी बरसाता हूँ, धूप भी सूरज भी। यूं तो वो सबका खुदा है, सबका बाप है, लेकिन मैं जिस फेवर की बात कर रहा हूँ वो स्पेशल लोगों के लिए, उसकी स्पेशल फेवर भी होती है। वो पूरी दुनिया का खुदा जरूर है, खालिक जरूर है, वो सब के लिए सब कुछ मुहैया जरूर करता है, लेकिन हम उसके लोग होते हुए हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ हैं कि वो हमारे लिए खास तौर पर फेवर करता है, खास नजर करम करता है। हालेलुया। वो क्या कहता है, तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा खुदा हूं। हालेलुया। क्या उसने कभी ये कहा कि इस्राएलियों मैं तुम्हारा खुदा हूं जिस तरह तुम्हारा हूं सबका हूं? है तो सबका, लेकिन कुछ लोगों को साथ दिलाता है कि तुम्हारा जरा ज्यादा हूं, क्योंकि तुमने मेरे बेटे यीशु पर क्या किया है, ईमान लेकर आए और अहले ईमान में शामिल हो। आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं, जो टीवी पर देख रहे, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कुछ तुम मांगोगे ईमान रखो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं 1 2 3 करूंगा, फौरन सब खड़े हो जाएं, हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए वो मांगे जो ये छोटी तमन्नाएं हैं कि मुझे गीत गाना आए, मैं चर्च में इस्तेमाल हूं, गाड़ी मिल जाए, ये सारी छोटी चीजें। ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू, टारगेट बड़ी चीज होती है। मुझे बंगला चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे फोर्टेज चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी चीजें जो ज़ाहिरी तौर पर नामुमकिन है, लेकिन खुदा के हज़ूर सब कुछ मुमकिन है। बोले खुदा मुझे स्पॉटेज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए। मेहरान नहीं मांगे, खुदा मुझे साइकिल चाहिए, खुदा मेरा गुजारा साइकिल तो भी हो जाएगा। जो कुछ चाहिए ईमान से मांगे, खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। बदनी शिफा चाहिए, पेट का फल चाहिए,
औलाद, वीजास, अच्छी टॉप लेवल की जॉब्स, कारोबार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ खुदा अपने लोगों को देना चाहता है बरकत के तौर पर। हालेलुया। वो जब सब कुछ हमें देना चाहता है, जो रूहानी आलम में सब कुछ रखता है, तो आओ हम उसे मांगे, क्लेम करें कि खुदा मेरे लिए जारी कर दे। हालेलुया। अगर बदनी शिफा चाहिए, कहें खुदा मुझे जारी कर दे, मैं तेरी शिफा को लेना चाहता हूँ। मेरे से तो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और अपनी आवाजों को बुलंद करें। खुदावन ने क्या, अगर आपका खुदावन पर ईमान है तो खुदावन क्या फरमाते हैं, जब तुम मांगोगे, पहली बात तो ये कि हम मांगते भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दावत देता हूं कि आप मांगें। अपनी आंखें बंद करें, हाथों को आसमान की तरफ उठाइए कि ये खुदावन मुझे फलां मकसद के लिए मैं ये दुआ करता हूं, मुझे फलां चीज चाहिए। मांगना शुरू करें, उसके हजूर आपकी आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, नो वन इज लाइक यू होली स्पिरिट। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो। दुआ कर मेरे पीछे किया आसमानी बाप, से कहिए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए, बाइबल की इन बातों के लिए तेरे हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, जो कुछ मैंने मांगा है वो मेरे लिए हो गया है। पेट का फल जारी हो चुका है, बदन की बीमारी जाती रही है, अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो चुका है, बड़ा घर मेरे लिए जारी हो चुका है, गाड़ी मेरे लिए जारी हो चुकी है, वीजा मेरे लिए जारी हो चुका है, बदन में सारी बीमारियां जाती रही हैं। मेरा ईमान है कि मेरे लिए हो गया है। खुदावन तेरा शुक्र हो क्योंकि तूने मेरी दुआ को सुना है। खुदावन मुझे तहम्मुल बख्श दे, मुझे सब्र बख्श दे, खुदावन समझ बख्श, ताकि खुदावन मैं जल्द तेरी शुक्रगुजारी करूं और तेरे नाम की गवाही दे सकूं। खुदा हम इकरार करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ईमान के मुताबिक चलने वाले हैं, हम तहम्मुल के मुताबिक चलने वाले हैं, हम सब्र को अपनी जिंदगी में रखते हैं, लेकिन अपनी निगाहें तेरी तरफ लगाए रखते हैं। खुदावन जिस तरह नौकर की निगाहें अपने मालिक के हाथों पर होती है, वैसे ही हमारी निगाहें तेरे हाथों पर है। खुदावन तो अपने हाथों को खोल कर हमारे लिए सब कुछ मुहैया कर दे। तेरा शुक्र हो खुदावन, हमारा ईमान है कि तूने हमारी दुआ को सुना है और हम यकीन से पाते हैं और यकीन से हासिल करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। आप सबको मुबारक हो जितने लोगों ने दुआ की है कि आपको घर चाहिए, खुदा ने आपको दे दिया। आपको मुबारक जितने लोगों ने दुआ की है कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम हो, मेरी वाइफ बहुत हैंडसम हो। जितने लोगों ने ये दुआ की है तो खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया है और आपके लिए जारी हो चुका है सब कुछ। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो ताली बजा सकते हैं। ओके, जो कुछ आपने आज खुदावन के मज़बा पर मांगा है आपके लिए सब कुछ जारी हो चुका है। जोरदार ताली बजाइए खुदावन के जलाल के लिए।